हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर चले जाना। अब तो हमारा रोज़ मिलना ही, आज नहीं तो कल दोबारा मिल लेंगे। आज का उन्वान ना मेरी आज के दिन की बातें हैं, ना ही मेरा दिन कैसा गुजरने वाला है उसके बारे में है, ना ही कैसा गुजरा उसके बारे में, और ना ही आगे क्या होने वाला है उसके बारे में। थोड़ी सी बात करूँगा, थोड़ी दिल की बात है। वो ये है कि क्या आपने पढ़ ही लिया होगा था टाइटल, कि कभी भी दिल की बात कहने से किसी को घबराना नहीं। थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। वो कैसी है, वो ऐसी है कि हमने जब हम 10 क्लास में थे, बल्कि 9 क्लास में थे, तो हम गए थे लाहौर विद फैमिली। और वहाँ पे हमने सारे दोस्तों के लिए ना जब हम घर आ रहे थे, हमारे घर का रिवाज है, अब कहीं से आओ तो कुछ लेके आते हैं किसी के लिए। अब मेरे दोस्त थे, मेरा एक पूरा ग्रुप था स्कूल का। उसके लिए मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो लेता हूँ। तो मैंने अम्मी से पैसे वैसे लेकर सबके लिए ना उसने उनके नामों की की चेन ले ली। अब अगर हमने लेके तो हम आ गए। अब बचपन में ना पता है क्या था, मैं इतना इनसिक्योर था अबाउट माई फ्रेंड्स, बिकॉज मैं उनको तो दोस्त और भाई मानता था, बट मुझे इस बात की नर्वसनेस थी कि क्या वो उतना ही दोस्त मुझे मानते हैं या नहीं मानते, या फिर मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे अगर मैंने उनको ये दिया था। अभी क्या दोस्तों भाइयों वो लड़कों को क्या गिफ्ट दे रहा है, क्या लड़की है क्या तू, इस तरह की बातें होती थी क्लास में। तो मुझे बहुत ऑकवर्ड भी लगता था और नर्वसनेस भी थी सिर्फ इस बात की, वरना बाकी तो चिल सीन था, हंसी मजाक सबसे था। पर जब मैं वहाँ आया क्लास में, तो मैं वो मोमेंट ढूंढ रहा था जहाँ मैं बोल पाऊँ उनको कि यार मैं तुम्हारे लिए ना ये लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। पर मैं बोल नहीं पाया यार, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगा कि ये लोग हंस देंगे या लेंगे नहीं, या बोलेंगे अबे हम क्या करेंगे इसका, या फिर मुझे बस यही लगा कि यार ये लोग शायद मुझे उतना अच्छा दोस्त नहीं मानते। उस मोमेंट मुझे ऐसा लगा, और ऐसा था भी। आज वो दोस्त मेरे दोस्त नहीं है। वो सारे दोस्त जिनके लिए मैं किचन लेके आया था वो मेरे दोस्त नहीं है, सिवाय एक के। उसकी भी किचन अब तक रखी हुई है मेरे पास। कभी मिलेगा तो बताऊंगा उसको। बहरहाल तो पॉइंट ये था कि मैं उनको कभी वो दे नहीं पाया, और वो कीचेन्स आज भी मेरे पास रखी हुई हैं। उस दिन थे शायद, मैंने ये बोला तो नहीं था खुद को, बट मैंने अंदर ही अंदर ये सोच लिया था कि अब जो है ना, कभी भी किसी से कोई भी बात करनी होगी कर लूँगा। कभी भी ये नहीं सोचूंगा कि यार छोड़ क्या करूँगा करके। जितनी भी मुश्किल बात हो और जितना भी मुझे उस पर सोचना पड़े, जितना भी मेरा दिल दुखे शायद उस बात करने के बाद, मैं कर लिया करता हूँ। आज भी वैसा ही हूँ। और जितनी मुश्किल से मुश्किल बात हो ना, मुझे करने में उतना सुकून मिलता है कि मैंने कर ली, रिज़ल्ट आ गया, मुझे रिज़ल्ट मिल गया। मुझे हमेशा से ना चीज़ों का रिज़ल्ट चाहिए होता है कि वो आधी अधूरी ना छोड़ें। मुझे नफ़रत है कि मैं 80 साल का होकर ना अपने आप से बोल रहा हूँ कि यार ये बात कर लेता उससे तो ये हो जाता, या ये कह देता तो ये हो जाता। तो इसलिए इस बात का बस वो यही है कि शायद आज, अगर रिग्रेट तो अगर कुछ भी नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ये होता है कि वो मेरे लिए ये कीचेन ना देना ना एक सबक बन गया कि यार अब ऐसा नहीं करूँगा। भले वो ये भी कह देते ना कि अबे क्या बावला है कि लड़कों की गिफ्ट दे रहा है, मना भी करते हैं तो मुझे पता चल जाता। बट खैर वो एक चीज़ थी, क्योंकि मैंने एक बार अपने दोस्त को एक गिफ्ट दिया था। मैं 4 क्लास में था और मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता था। और उनको हमने ना, मैंने अपने, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है जैसा आपने पीछे देखा हुआ है, और मैंने अपने लिए कभी इतना ऐसा बैट नहीं लिया था। उसकी बर्थडे मैंने उसको बैट गिफ्ट किया, जब हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे, 4 क्लास के बच्चे के पास क्या पैसे होंगे भाई। तो हमने उनके लिए बैट लिया, और उन्होंने पता है क्या बोला, अरे मेरे पास तो बैट है, मुझे क्यों दे रहा है। दिल किया वही बैट, लेकिन उसकी सलाम कर दूं उसको, लेकिन फिर मैंने नहीं किया ऑब्वियसली। मैंने बोला यार जानी अब तो मैंने दे दिया, अब तू रख ले, या फिर तेरी मर्ज़ी है जो कुछ करना है। कह रहा है चलो चलो मैं रख लेता हूँ। मेरी इतनी जली ना उस वक्त, मैं काश मतलब उस समय मैंने बोला यार, मैं ना कोई मुझे टॉफ़ी भी देता ना, मैं इतना उसको खुश कराता हूँ कि यार दिस मीन्स सो मच टू मी। आपको फील कराना चाहिए लोगों को ये। अगर कोई आपसे कोई दिल की बात करे या कोई आपको कुछ दे, तो ये फील कराना चाहिए आपको। ये इखलाक होते हैं जो कि आपको नहीं थे, जो भी आप थे 4 क्लास के दोस्त मेरे। तो पॉइंट बस यही है कि कभी भी घबराना नहीं लोगों से अपने दिल की बात कहने का। ट्रस्ट में सुकून ही मिलता है, वरना हमेशा ज़िंदगी भर का रिग्रेट रहता है कि ये कह देता तो आज ये हो जाता। अबे कह दे, जो होगा देखा जाएगा।
अल्लाह है ना, वो सब ठीक कर देगा। और अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा हो ना, तो वो तुम्हें रास्ता दिखा देता है कि ये इसलिए ठीक नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये इतना बुरा है तुम्हारे लिए, ये इंसान या ये अपॉर्चुनिटी। फिर वो उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे के भी बताता है कि इसलिए नहीं देना था क्योंकि ये देना था। इसलिए दिल की बातें कर डाल। खुदा हाफिज़।